कौन जिम्मेदार है। एक कपल की शादी के 11 साल बाद एक लड़का हुआ। वे बहुत ही प्यारे कपल थे और उनका एक बेटा था। उनका बेटा उनकी आंखों का तारा था। एक दिन सुबह के समय जब वह लड़का तकरीबन 2 साल का था, उसका पति वो ऑफिस के लिए निकल रहा था कि उसने एक दवाई की बोतल का ढक्कन खुला देखा। उसे काम पर जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी से उस बोतल का ढक्कन लगाने और अलमारी में रखने को कहा। लड़के की मम्मी रसोई घर में काम कर रही थी। काम में वो इतनी व्यस्त थी कि वो दवाई की बोतल का ढक्कन बंद करना पूरी तरह से भूल गई और उस बच्चे की नज़र खेलते खेलते उस बोतल पर पड़ गई और उस बच्चे ने खेलने के इरादे से बोतल को उठा लिया और उस बच्चे ने बोतल की सारी दवाई पी ली। उस दवाई की बच्चे को थोड़ी सी भी मात्रा बहुत जहरीली हो सकती थी। दवाई पीने के बाद वह लड़का वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तभी काम कर रही उसकी माँ ने देखा कि उसका बेटा जमीन पर गिर पड़ा है, तो वह दौड़कर आई और अपने बेटे को गोद में उठाया। देखा तो वह बेहोश था। वह तुरंत दौड़ी दौड़ी उसे लेकर हॉस्पिटल गई और उसने अपने पति को भी फोन कर दिया और सारी बात बताई। जब डॉक्टर ने देखा तो बच्चे की हालत बहुत खराब थी, पर डॉक्टर ने बच्चे का इलाज शुरू कर दिया, पर उसे बचा न सके और बच्चे की मौत हो गई। यह सुनकर बच्चे की माँ वहीं पर बेहोश हो गई और भयभीत हो गई। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो रोने लगी, पर सोच रही थी कि कैसे वो अब अपने पति का सामना करेगी और क्या बताएगी। तभी बच्चे का पिता वहां पहुंच जाता है। जब उसने अपने बच्चे को मृत पाया तो वह वहीं पर गिर गया और अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए उसने सिर्फ चार शब्द कहे। आपको क्या लगता है कौन से होंगे वो 4 शब्द? पति ने सिर्फ इतना ही कहा, आई लव यू डार्लिंग। उसके पति का अनपेक्षित व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था। उसकी पत्नी अपने पति की बात सुनकर आश्चर्यचकित थी कि उसके पति ने उसे डांटा नहीं, कुछ बुरा भला नहीं कहा। अपने पति की बातें सुनकर अपने पति के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके पति ने सोचा कि वो उसे कभी वापस नहीं ला सकता और वो उसकी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता। गलती उसकी खुद की भी थी। अगर उसने उस समय खुद ने वह बोतल उठा के ढक्कन बंद कर दिया होता तो आज उसके बच्चे के साथ यह सब ना होता। वो किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता था। उसकी पत्नी ने भी उनका इकलौता बेटा खो दिया था। उस समय उसे सिर्फ अपने पति से सहानुभूति और दिलासा चाहिए थी और यही उसके पति ने उस समय उसे दिया। कभी कभी हम इसी में समय व्यर्थ कर देते हैं कि परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है या कौन आरोपी है। ये सब हमारे आपसी रिश्तों में होता है। जहाँ जॉब करते हैं वहाँ या जिन लोगों को हम जानते हैं उनके सभी के साथ, और परिस्थिति के आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कुछ भी हो जाए, हम उस व्यक्ति को कभी भी नहीं भूल सकते जिसे हम प्रेम करते हैं। इसलिए जीवन में जो आसान है उसे प्रेम करो। आपके पास अभी जो है उसे जियो और अपनी तकलीफों का विचार कर और बढ़ाने के बजाय उन्हें भूल जाओ। उन सभी चीज़ों का सामना करो जो आपको अभी मुश्किल लगती हैं या जिनसे आपको डर लगता है। उनका सामना करने के बाद आप देखोगे कि वो चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं हैं जितना कि आप पहले सोच रहे थे। हमें परिस्थिति को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और हमें कठिन परिस्थितियों में उनका हमदर्द बनना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हुई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।